नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपसे एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। ये प्लीज़ कर दिया कीजिए। मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। अब्दुल करीम तेलगी को 2004-5 में बहुत फेमस हो गया था और उसको ट्रेनिंग दी थी किसी ने जेल में, हर्षद मेहता केस से। हर्षद मेहता जो था वो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा दलाल था, लेकिन उसने कई फ्रॉड करके हजारों करोड़ रुपए का घपला कर लिया था। और उससे किसी को इंस्पिरेशन मिली तो वो था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी बहुत बड़ा फ्रॉड किया उसने। इतना फ्रॉड किया कि लोगों के सालों तक उसके फ्रॉड को भुगतते हैं, आज भी भुगत रहे हैं कई लोग। उसने क्या किया कि उसने नकली स्टाम्प पेपर छापने की मशीनें लगाई और 300 हाई रैंक ऑफिसर्स को हायर किया उसकी मार्केटिंग करने के लिए। और उनको पता नहीं था कि वो नकली स्टाम्प पेपर की बिक्री कर रहे हैं। और उसके बाद आज तक भी कई बार होता है, जिन्होंने उन 1996 से लेके 2004 तक जिन्होंने मकान खरीदे या और कई काम किए, और जिनको तो पता चल गया उन्होंने तो चेंज करवाया, लेकिन कईयों को अब भी मकान बेचने जाते हैं तो पता लगता है कि ये तो तेलगी के पेपर स्टाम्प पेपर पे घर खरीदा गया है, और तो खरीद ही इलीगल है। ऐसा आज तक होता है। इतना ज़बरदस्त फ्रॉडिया था तेलगी, जो एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ की उसने फ्रॉड किया था। उसमें 2.4 यूएस डॉलर 2.4 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 200 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीस, इतना बड़ा उसने फ्रॉड किया था। और अकेले बंदे ने और अनपढ़ बंदे ने, किसी से मतलब वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, और बड़े बड़े पढ़े लिखे उसके लिए काम करते थे। आईएएस ऑफिसर उसके लिए काम करते थे, आईएएस नहीं आईपीएस ऑफिसर। और बाकी मंत्री शंत्री तो किसी के लिए भी काम कर देते हैं, उनको तो पैसे की ज़रूरत होती है, जो दे उसके लिए काम कर देते हैं। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों को भी ख़रीद लेते हो और पुलिस वालों को भी ख़रीद लेते हो, और इन साहब को 30 साल की एक और 13 साल की एक सज़ा सुनाई गई 2007 में, 2006 में, जनवरी 17 2006 में। और फिर इनको भेजा गया बेंगलोर, जहाँ पर इनको बहुत सारी बीमारियां हो गई। और पर फाइनली उन दिनों मेनिंजाइटिस, जो कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, इंडिया में इस नाम से मशहूर है, उससे इसकी डेथ हुई। वैसे इसको डायबिटीज़ भी थी, हाई ब्लड प्रेशर भी था, किडनी भी ख़राब थी, एटसेट्रा। ऐसा वो सब तो लाइफ में चलता ही रहता है, पर ये उस वजह से। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पेपर नाम की वेब सीरीज़ इसी की लाइफ पे बनी है। और शुरुआत बड़े मज़ेदार अंदाज में होती है। जज साहब बैठे हैं, अदालत लगी हुई है, और पति पत्नी जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहते हैं,
लेकिन कानून के हिसाब से उन्हें 6 महीने साथ रहना है एक छत के नीचे, और वो 3 महीने बाद ही वापस आ जाते हैं, जी हम साथ नहीं रह सकते 6 महीने, हमारा तलाक करा दीजिए। और जज साहब कहते हैं इतनी जल्दी नहीं हो सकता, कुछ कानून की भी मजबूरियां होती हैं, चलो दिखाओ अपने पेपर। और जब वो पेपर देखते हैं वो कहते हैं तुम्हारे को तलाक की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी तो शादी ही वैध नहीं है, इलीगल है, क्योंकि ये तो अब्दुल के स्टाम्प पेपर पे तुम्हारी शादी रजिस्टर्ड हुई है, ये तो पेपर ही नकली है, तो तुम्हारी शादी तो है ही नकली, चिंता मत करो, तुम्हें कोई तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, ये इतनी बड़ी बीमारी एक इंडिया में हुई और इस पर एक फ़िल्म बनाई उल्लू प्रोडक्शन ने। उल्लू प्रोडक्शन जो आप जानते हैं वो मोस्टली इलीगल काम करते हैं, लेकिन ये कैसे उन्होंने बना दी मुझे नहीं मालूम, वो तो पॉर्न मूवीज़ बनाते हैं और उनका उस टाइप का ही बिजनेस है, इसलिए काफ़ी टाइम से दिख रहा था पर मैंने नहीं देखनी थी, लेकिन अचानक बैठे थे तो लगा ली, तो देखा इसमें तो है नहीं, इसमें तो जो है वो रोनी रॉय है, और ये फिल्म गलत नहीं हो सकती, आखिर दोनों रोनित राय और रोनी राय ये है, रोहित राय और रोनित राय दोनों भाई हैं, और ये तो ठीक काम करते हैं, और ये तो रोनित राय जो है ये एडिटर और कई कामों में माहिर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो मैंने कहा ये गलत नहीं हो सकती, मूवी देखती है। और वाकई में फ़िल्म में कोई भी एडल्ट वाली बात नहीं है, इवन बड़ी शालीन भाषा यूज़ की गई है जो कि ज़्यादातर वेब सीरीज़ में नहीं होती, क्योंकि वेब सीरीज़ की कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं, और अगर थोड़ी बहुत होती भी हो इंडिया में तो यहाँ कनाडा तक आते आते वो सारी सेंसरशिप ख़त्म हो जाती है। तो मैंने वो देखा और बहुत अच्छा लगा, करीब 1.5 घंटे की सारी पूरी वेब सीरीज़ पूरी हो जाती है, और फिल्म में कोई भी वल्गैरिटी, किसी किस्म की गाली गलौच और वो सब नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक पांडे, और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने आगे रिलीज़ किया है। पराग त्यागी जो है वो एसीपी दीवान का रोल कर रहे हैं, प्रीति सोनी तरन्नुम खां के रोल में है, और केट शर्मा रोजी के रोल में है। अनंग देसाई जो हैं, जो आपने बहुत देखा होगा, खिचड़ी फिल्म के बहुत माने हुए कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और उन्होंने इस फिल्म में वो शुरू का जो जज का रोल एक किया था, मात्र 3-4 मिनट का, जिसमें वो बताते हैं कि तुम्हारी शादी ही इलीगल है, तुम्हें तो कोई तलाक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और गणेश यादव ने थानेदार गायकवाड़ का रोल किया है, और करमवीर चौधरी ने होम मिनिस्टर का रोल किया है, आरती नागपाल मैडम है, और मनोज वर्मा गुरुजी। तो जो इसमें उसका नाम तेलगी नहीं जब्बार लिया गया है, अब्दुल जब्बार, लेकिन उसका रियल में नाम अब्दुल तेलगी था, अब्दुल करीम तेलगी था। तो अब्दुल जो जब्बार है ये पहले नकली पासपोर्ट बनाने का धंधा करता है। असल में इसको, अब जब आदमी जवान होता है तो सोचता है कि कुछ काम करूं, और जब वो बहुत ही छोटे घर से लोअर मिडिल क्लास से आया तो वो जल्दी अमीर बनने की सोचता है, तो कोई उसको सलाह देता है तो अरब कंट्री चला जा, वहाँ काम कर, बहुत पैसा कमाएगा। पर वो कहता है कि मैं पासपोर्ट वीज़ा ये सब कहाँ से लाऊंगा, और लोग तो उसको सलाह देता है कोई
कि तू हज करने जा और फिर वहीं से गुम हो जाइए। तो वो ऐसा ही करता है। फिर वहाँ वो पकड़ा जाता है 3 साल इलीगल काम करते हुए, उसको इंडिया रिपोर्ट कर देती हैं। यहाँ आके वो नकली पासपोर्ट बनाने का काम करता है और अपने असिस्टेंट की वजह से, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से फिर पकड़ा जाता है और इसको 3 साल की जेल होती है। और जेल में कैसे कैसे ये कमाल करता है और इसकी मुलाकात होती है एक सो कॉल्ड गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं कि सेवा कर, तेरे को तभी मेवा मिलेगा। कुछ करता है सेवा वगैरह उनकी, तो वो उसको हिंट देते हैं, बताते हैं कि सबसे बड़ा काम है जिस पे कोई शक नहीं करता, आज तक कुछ हुआ नहीं, डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तू नकली स्टाम्प पेपर बनाने शुरू कर दे, बाकी सारा काम किए। तो ये जेल से बाहर आ जाता है और ये जहाँ असली स्टाम्प पेपर छपते हैं वहाँ के मैनेजर को ख़रीद लेता है और कहता है कि तू जो मशीनें और डाई हैं उनको भंगार बोल के बेच दे और तेरा हिस्सा तेरे को मिल जाएगा। बाहर आते ही एक इंस्पेक्टर साहब पकड़ लेते हैं कि इसके पास पेपर तो हैं भंगार के, कबाड़ी के, और इस मशीन तो नई है बिल्कुल। और ये उसको भी वो मानता नहीं, कह रहा मेरे को रिश्वत दे रहा है, कह रहा है 1 लाख 2 लाख, आखिर में 5 लाख। वो तब भी नहीं मानता, तो ये कहता है हर महीने। अब तो इंस्पेक्टर साहब का भी पिघल जाता है मन, तो बस जी वो भी साथ मिल जाते हैं, ये उनके हवलदार को भी साथ मिला लेता है और इसका धंधा शुरू होता है। फिर तो जो आपको बताया कहाँ तक करोड़ों अरबों तक गया था। तो मामला एक एसीपी साहब आते हैं जिनका रोल किया है पराग त्यागी ने, एसीपी दीवान। तो थोड़ा शरीफ होता है बेचारा, वो बिकता नहीं है और वो, लेकिन इसके फ़ोन और इसका सब कुछ, इसकी धौंस होती है क्योंकि तू कुछ कर नहीं सकेगा। उसका एक डायलॉग है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जैसा कि आम लोगों का होता है। और ये उसको बोलता है एसीपी चौधरी के, अब्दुल कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो वो कहता है लंबे तो ज़रूर होते हैं साहब, पर गंदे भी होते हैं और बंधे हुए भी होते हैं। और क्या अल्टीमेटली वो कैसे भी कर कर आके इसको साबित कर ही देता है। और इसको फिल्म में तो, सीरीज़ में तो नहीं बताया कि क्या होता है, उसमें तो बताया है कि इसको एड्स हो गई है और ये मर जाता है सज़ा होने से पहले। लेकिन रियल लाइफ में इसको 30 साल जमा 13 साल 43 साल की सज़ा हुई थी और 20,000 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया था कोर्ट, हाई कोर्ट ने। और ये केस वगैरह दिल्ली में चला था, मामला मुंबई का था। तो मैं इंडिया में तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ने को मिलती थी। तब शौक़ था इंडिया की न्यूज़ रखने का, और तब मैं इंडियन सिटीज़न ही था तब तक, तो पूरी नज़र रखता था। तो जैसे ही ये मेरे को, दरअसल चक्कर क्या है, इसका नाम है पेपर, सिर्फ पेपर, PAPER। लेकिन इस टाइम बाज़ार में एक दो और दी पेपर और कैसी एक अमेरिकन और एक इंडियन कोई और वेब सीरीज़ भी चल रही हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न था। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और मैं गारंटी करता हूँ आपको, आप भी ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मतलब बांध के रखती है। जब शुरू की और पता लगा ये तो उल्लू प्रोडक्शन की फ़िल्म है, मैं उसे बंद करने लगा कि यार ये कहाँ बुढ़ापे में हम गंद में फंस रहे हैं। तो लेकिन फ़िल्म तो जैसे आपको मैग्नेट है, आपको बांध के रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती। आप उसे देखोगे ही देखोगे, एक बार आपने शुरू कर लिया तो
प्लीज़ सीरीज़ को ज़रूर देखें और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें और मुझे इजाज़त दें।